नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का छठा पाठ है रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे और इस पाठ के लेखक है यतीश अग्रवाल, जिन्होंने इस पाठ में शरीर में रक्त की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ में कठिन शब्दों को देखेंगे। तो कठिन शब्दों में सबसे पहला देखते हैं स्लाइड क्या होता है। तो स्लाइड खून जांच करने का एक यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का ऐसा यंत्र जिससे छोटी वस्तुओं को हम बड़ी करके देख सकते हैं। एनीमिया क्या होता है? ये एक प्रकार का रोग होता है जो किसकी कमी से होता है? खून की कमी से होता है। जिज्ञासा जिसे का अर्थ होता है जानने की इच्छा। प्लाज्मा क्या होता है? शरीर में रक्त का जो तरल भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लेटलेट्स शरीर में रक्त का विभाग जिसमें लाल, सफ़ेद और बिना रंग के जो कण होते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। बालूशाही अर्थात खाने योग्य गोल मिठाई को बालूशाही शब्द आया है इस पाठ में। अप्तल शब्द आया है। अप्तल में किनारों से मोटे तथा बीच में से अप्तल चीज़ क्या होती है? पतली होती है। लाभप्रद, लाभदायक। ब्लड बैंक खून का बैंक, जो हर प्रत्येक अस्पताल में ये बैंक ज़रूर होता है, जिससे आवश्यकता अनुसार किसी व्यक्ति को जब खून की आवश्यकता पड़ती है, ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको तुरंत उपलब्ध कराया जा सकता है। निराधार, बिना आधार के, नियमित, लगातार, पीठ ठोकना, शाबाशी देना। अब हम इस पाठ के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पाठ के अंदर से है। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अगर रक्त बह रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों देखिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए आप उत्तर देखिए कि उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये सभी कार्य कब करने होते हैं? जब रक्त का बहाव रोकना होता है। अगर किसी को रक्त बह रहा है चोट के कारण, तो उसके बहाव को रोकने के लिए ये सब कार्य करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न क्या है? खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है कि ऐसे पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं, तरह तरह की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यह सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए। यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट्स कण भी उसमें पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो उत्तर इस प्रकार है, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। मसलन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। हमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं इन सभी से। तो ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं, लाभप्रद होते हैं, जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। तो अब आपको पता चल गया एनीमिया रोग किससे होता है? खून की कमी से होता है। विटामिन की कमी से वह खून फिर से बन जाता है और वह रोग होने का खतरा कम हो जाता है। चौथा प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों कि पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? एकदम साफ खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। कैसा? साफ। और साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर आंतों तक पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पाँव ना घूमा जाए। पांचवा प्रश्न है, सफ़ेद रक्त के कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? सफ़ेद रक्त के कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? तो उत्तर इस प्रकार है,
रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और उन्हें दूर हटाते हैं। छठा प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर इस प्रकार है बच्चों कि ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह को रक्त वहां से लिया जा सकता है और इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया गया रक्तदान काम आता है, जिसे हम कह सकते हैं रक्तदान महादान। सातवां प्रश्न है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो उत्तर क्या होगा बच्चों? लाल रक्त कण। सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। अब पाठ से आगे में पहला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बताइए बच्चों। तो लोहा की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा खनिज? लोहा। दूसरा प्रश्न है, बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? डेंगू। डेंगू जब होता है तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स की उसमें कमी होती है। अब आते हैं हम भाषा की बात पर। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो, जैसे कि बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते, इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, उत्तर इस प्रकार है, बनते बनते मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। पहुँचते पहुँचते का है, स्टेशन पहुँचते पहुँचते ट्रेन खुल गई। लेते लेते से बनेगा मेरे कार लेते लेते, मैं कार लेते लेते रह गया। करते करते से बनेगा वह होमवर्क करते करते थक गया। इसी प्रकार हम आगे वाक्य देखेंगे, सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। तो इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ क्या है? भिन्न है। तो किनारे किनारे का अर्थ किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का अर्थ होता है बहुत दूर तक। तो आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए, जैसे कि ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। तो हम सब वाक्य बनाएंगे। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों। उत्तर क्या होगा? ठीक ठीक का अर्थ होता है एकदम सही, जैसे कि वह ठीक ठीक काम कर लेता है या काम कर लेता है। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी अर्थात हर पल, वह घड़ी घड़ी रुपए मांगता रहता है। कहीं कहीं अर्थात कुछ जगहों पर, रास्ते में कहीं कहीं पेड़ नजर आ रहे हैं। घर घर अर्थात हर घर में, घर घर में राम की सफलता की चर्चा हो रही है। क्या क्या अर्थात कौन सी, आज तुमने बाजार से कौन कौन सा फल लाए? तुमने बाजार से कौन कौन सा फल लाया या खरीदा? दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में दिए गए मुहावरे और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना, ये सभी क्या है? मुहावरे है और इनका हमें वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? तो वाक्यों में प्रयोग करेंगे हम, जैसे कि भानुमति का पिटारा अर्थात भांति भांति की वस्तुएं, जादूगर की झोली। तो मानो भानुमति का क्या हो गया? पिटारा हो गया। दस्तक देना अर्थात खटखटाना, रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं क्या हो गया? घबरा गया या घबरा गई। धावा बोला अर्थात आक्रमण करना, यदि पाकिस्तान ने जरा भी सर उठाया तो भारत उस पर धावा बोलने से चूकेगा नहीं। घर करना, अपना स्थान बनाना इसका अर्थ है। और रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में क्या करते रहते हैं? घर करने लगे रहते हैं। पीठ ठोकना, पीठ ठोकना का होगा शाबाशी देना, अर्थ इसका शाबाशी देना। वाक्य में प्रयोग, कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ
ठोकी, अर्थात उन्होंने शाबाशी दी। तो बच्चों, आप सभी ने रक्त और हमारा शरीर पाठ के सभी प्रश्नों का हल देखा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।